अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब। हाँ, ईद उल अजहा की मुबारकबाद और बरकतें, शहादतें, रहमतें आपके आपके अहलो याल तमाम मुतालिकीन के नसीबे में अल्लाह ता फरमाए बरकत। कारी साहब, अभी कल नजीब मियाँ का मेरे पास फोन आया था। जी हुजूर। सैयद नजीब मियाँ का कल फोन आया था, अच्छा, महाराजा शरीफ वाले का। महाराणा शरीफ वाले। जी जी हुजूर। तो मुझसे खैर खैरियत पूछ रहे थे, कह रहे थे कि क्या कहते हैं, जरा सा ये रिपोर्ट हमें दें जी कि जी। सुना है कारी साहब का मामला जो है बड़ा खराब हो गया है सब। हमने कहा नहीं हजरत, पहले तो मैं गया था जाड़े के मौसम में, हम थे वहां से ही थे, मैं बाबा बताया था गए हजरत थे। को कि सरकार कारी जलालुद्दीन साहब क़िबला रौनाई से तशरीफ लाए थे मुफ्ती शरीफ साहब के साथ हाँ में। काफ़ी जी उन्होंने दुआएं से नवाजा और बहुत काफ़ी हिम्मत से नमाज के गए हुए थे, लेकिन ऐसा मामला हो हाँ गया। जी जी। और उसके बाद एक दिन और गए थे जी जी हाँ, उसके बाद जब, आपकी आमद 2 बार हो चुकी है। हाँ मुफ्ती सईद उनको बताया था शरीफ को। जी जी। वो मुफ्ती शरीफ साहब से कहा था जाके मिजाज कुर्सी कारी साहब को पढ़ लीजिए, बेचारे नर्वस हैं, उनको हौसला मिल जाए। जी जी जी। तो हम भी वहां पहुंचे थे, वो भी पहुंचे थे, और लोग भी पहुंचे थे। तो सब आपको पूरा प्रोग्राम मालूम ही है। हुजूर, आपकी आमद तो हमेशा हुई है। नहीं, हम हैं? हमेशा हमारी खिदमत करते रहे कारी साहब, आपका नीमक पानी खाया है, बहुत खिदमत हमारी की है। आपकी आमद और मैं हमेशा किसी को हुजरे में हुई। वहाँ, तमाम मिसबाही जी जी बिरादरान, जामी बिरादरान आते रहे जी और उलमा मशाइख आप देखें आपके दस्तरखान में रहे हमेशा। जी जी, मुझे मालूम है। हमने आपका नजीब मियाँ से बहुत तारीफ की कल, जी जी जी। सुबह में फोन किया था। जी तो जी। हमने कहा हजरत मुझे अफसोसनाक बात जो है, खबर मिल रही है कि कुछ अभी सुनने में हमको ये आ गया था, बड़ा सुकून हो गया था कि वो टल गया है फिलहाल। जी जी। और वो मौका दिया है गवर्नमेंट ने कि ये लोग अपना अपना कोई दस्तावेज या लिखा पढ़ी का कोई कागज ले ले, तो उसी के लिए मौका दिया है। तो जी जी। मुझे उम्मीद है कि टूटेगा नहीं, लेकिन ये है कि अब आप फरमा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। जी इधर जी। कारी साहब को अपनी, मैं 15 दिन से कारी साहब बीमार पड़ा हूँ बेड रेस्ट पे। जी जी, शहजादे का फोन आया था, आपके बता रहे थे क्या अलील है तबीयत में फोन करने वाला था, लेकिन हजरत मैं हाँ यहीं पर उलझा हुआ हूँ। आप तो शुरू से हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ लाए, फिर जब अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, जब अल्लामा मुहद्दिस कबीर सरकार जो है अपने अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब आए थे, तब भी आप तशरीफ लाए थे। उसके कारी बाद साहब तशरीफ प्रोग्राम में, लाना, हर जी, प्रोग्राम में आपकी तशरीफ आवरी हुई है और आपका खिताब भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हमको आपसे लगाव है। मैं बार बार आपसे कहता था कारी साहब लखनऊ में सबसे ज्यादा लगाव आपको, जी और जी इसी बुनियाद पर वारसिया वाले भी मुझे बुला रहे हैं, हंसिया वाले भी। मैं कहीं कयाम नहीं करता हूँ, जी, मेरे यहाँ आता होता हूँ। था। हाँ, तो फिर आप ही के यहाँ आता हूँ, दिल से दिल को राहत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने कहा, कई बार कहा है आपसे। हुजूर, तो अभी अभी नजीब मैं मियाँ, कुर्बानी के लिए गया था। आज हाँ सदर सराटर हाउस कुर्बानी के लिए गया था। आज सुबह फजर के बाद मैं रोज जाता हूँ, फजर बाद, जोहर बाद, असर बाद, वहाँ जाके मस्जिद को देख के, मदरसे को, और थोड़ा सा दुआ करके और रो डालता हूँ, आंखें भर जाती हैं। लेकिन आज फिर गए, फजर बाद जाने के बाद फिर कुर्बानी वाले का फोन आया, मैं चले गया सलाटर हाउस कुर्बानी करने अपने हाथों से, चूंकि कुर्बानी करता हूँ सारे हिस्से वालों का। कुर्बानी से वापस वहाँ आया, भी सुन रहा, कुर्बानी कर ही रहा था कि 9 बजे अपनी मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम और मोहम्मदिया मस्जिद दोनों को अभी 20 से शहीद कर दिया है हजरत। एक तरफ तोड़ दिया और अभी यानी तोड़ रहा है। कब गिराया है इसको? आज गिरा रहा है, अभी गिरा रहा है आ, इसी वक्त। आज गिरा रहा है ना? जी जी। तो नजीब मियाँ ने कहा कि नहीं, वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है, खतरात हैं, दुआ कीजिए, इतनी बात कही। जी जी। तो मैं कल ही से कोशिश कर रहा था कि आपको फोन करूं, रात में हमने फोन किया 2 मरतबा, लगा नहीं। जी जी। आज मैं कुर्बानी में थोड़ा मसरूफ हो गया सुबह से, तो मैं नहीं कर सका। अभी टाइम मिला तो क्या हालात क्या है, बिल्कुल गिरा दिया मरदूदों ने। जी, अभी आज मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम को और जामा मोहम्मदिया मस्जिद को गिरा रहा है सुबह से। अल्लाह 9 बजे से लगा है बुलडोजर हजरत। उसमें तकरीबन 3 से 4 लाख का अभी उसमें लोहा, जंगला, खिड़की, दरवाजा, पाइप, वजू खाना का और पूरा जो है संगे मरमर, मतलब वो जो मैंने खुलवा के रखा था मेहराब वगैरह, और जी भी जी अलमारी, लाइब्रेरी की अलमारी नहीं निकाल पाए हम। बहुत कोशिश की हजरत, बहुत कोशिश किए। पूरे मोहल्ले में इधर उधर लोगों से मदद मांगा कि आप लोग आ जाइए, सामान निकलवाने लगिए, लेकिन नहीं आ पाए लोग, क्योंकि वो लोग आने भी नहीं दिया लोगों को। मैं मोहल्ले आने वाले भी कोशिश दिया, भी और उन किए, लोगों का वो भी लोग। टूट रहा होगा। और दूसरी बात, क्योंकि वो लोग जा चुके, बहुत सारे लोग बसंत कुंज यहाँ से जा चुके हैं, इसके लिए लोग आ भी नहीं पाए।
اور پھر میں بہت کوشش کیا صاحب لوگوں سے، تو وہ لوگوں نے نگر نگم کی ٹیم 15 سے 20 لوگوں کو دیا تھا، تو جتنا ہو سکا ہم نکلوائے، جو کھلوایا تھا، لیکن جو جام تھا دیوالوں سے، گاٹر وغیرہ جام ہاں تھا، ہاں، ظاہر اتنا تو وہ آسان نہیں نہیں تھا نکال پایا، نکالنا، گیٹ دروازہ بھی نہیں نکال پایا۔ تو نہیں میں سر کیسے سے ہو ریکویسٹ پائے گا؟ کیا کہ سر اگر توڑیں گے تو کسی صورت میں سر نکلوا دیجیے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ تو ہاں بولے تھے، لیکن اس وقت تو دیکھنے بھی نہیں دے رہے ہیں، پوری فورس لگی ہے، نہ کوئی ویڈیو بنا رہا پا رہا ہے، نہ کچھ۔ ادھر قرب و جوار میں لوگ کھڑے ہیں لیکن وہاں جانے ہی نہیں دے رہے ہیں، صاحب سے بات کر کے کہ اگر سامان ہی کچھ مل جاتا تو کچھ تو بچت ہو جاتی۔ بہت ہاں لیکن پریشان قاری ہوں۔ صاحب بڑے دکھ کی بات ہے، میں اس وقت جو ہے خون کے آنسو رونے پہ لگا ہوا ہوں، اس لیے کہ لکھنؤ جیسی جگہ پہ جو ہے اتنا بڑا کام ہوا تھا میرے لیے، اسی لیے میں آپ کو حضرت شاباشی آپ دیتا مت تھا، روئیے حضور، آپ کے حوصلے کے آپ لیے میں مت روئیے، آیا آپ کی کرتا طبیعت تھا۔ خراب ہے، میں تو ویسے اپنے آپ کو سنبھالا ہوں، آپ روئیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ بالکل مت روئیے، میں نہیں، تو مجھے اگر قاری صاحب پہلے سے معلوم ہوتا تو میں گاڑی میں لیٹ کر کے آتا، نہیں نہیں، بالکل نہیں لیکن آنے کی کل ضرورت نجیب ہے۔ میاں سے ہوا تو ہم نے کہا کیا حضرت اس کا گرانا، کہا نہیں ابھی گرا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے تو آپ سے یہ کہا آپ کے قریب ہیں تھوڑا سا دیکھیے، تو ہم نے کہا حضرت میں انشاءاللہ تعالی جیسے موقع ملتا ہے جاتا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن نہیں نہیں، اب سرکار اس نجیب وقت حیدر خبر میاں، مل رہی ہے، یہ سرکار نجیب افسوسناک۔ حیدر میاں کا حضرت 2 مرتبہ پہلے بھی فون آ چکا، جی اور جی کل بھی پرسوں بھی فون آیا تھا، بول رہے تھے کہ میں بقرعید کے بعد آتا ہوں، اور آپ بالکل پریشان مت ہوں قاری صاحب، بالکل غمزدہ مت ہوں۔ سرکار گیا سے ملت کا، سرکار ویسے ملت کا، بادشاہ میاں سرکار کا، سرکار سید عبد القدیر میاں، سرکار حسان ملت تو 2-3 بار آ چکے ہیں محلے میں، جی جی۔ اور سرکار گلزار ملت بھی بہت دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، دعا فرمائیے نہیں حضرت مجھے آپ بھی بزرگوں کی قاری صاحب دعاؤں۔ میرا کلیجہ شک ہو گیا یہ خبر سن کے، جی جی، اور بس حوصلہ آپ رکھیے، سمجھا، ہم ذرا دور ہیں، طبیعت اس قابل نہیں ہے، ذرا سنبھلے طبیعت، تو پھر ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ کئی مکتب اور فکر کے لوگ آ کر ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں خود بہت مصروف ہوں، اس کی وجہ سے قربانی کا نہیں مسئلہ ظاہر چل رہا ہے۔ آپ ابھی قاری جماعت صاحب، جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے کون، پھر وہ ارشد مدنی وغیرہ کی پوری ٹیم سب کون کون آئے ہوئی تھی، میں مصروف تھا، کہیں بزی تھا، کیونکہ حضرت مدرسہ اہل سنت نور الاسلام کے ذریعے آپ کو خود معلوم ہے، کیونکہ آپ شروع سے مجھ سے جڑے ہیں، اور میرے ہر ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں، اور دستار بندی کے پروگرام میں آپ کا بھی تعاون رہا، لیٹرنگ جی باتھ روم وغیرہ بھی آپ اوپر کا بنوائے، اس کو بھی ہم کو معلوم ہے، اور ہمیشہ آپ جب بھی آتے تھے تو مشورہ دیتے تھے، قاری صاحب ایسا سے ایسا کریے، ایسا سے ایسا کریے، اور آپ خود میرے کاموں کو سراہے ہیں، دیکھے ہیں۔ 3000 اسکوائر فٹ میں جامع محمدیہ مسجد اور مدرسہ اہل سنت کی عمارت، پھر ادھر قاری صاحب 2000 اس پہ اسکوائر بھی فٹ تو ہم میں، گئے تھے، دیکھ کے آئے ہیں سب۔ اور 2000 اسکوائر فٹ میں 5 منزلہ عمارت جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات کی، اور اس کے وہ بعد سب وہ بھی گرا دیا۔ اور سنی مدینہ مسجد الگ 1700 اسکوائر فٹ میں، وہ مطلب اتنا ملبہ ڈال دیا حضرت کہ وہاں جا نہیں سکتے، بہت ممکن ہے، محال کے قریب ہے کہ، اور پولیس فورس لگی ہے، جا ہی اچھا، نہیں اس کو سکتے۔ اس کو گرایا کہ نہیں گرایا، بچا دیا؟ ابھی نہیں گرائے حضرت، وہ بہت اونچی عمارت ہے، اگر اس کو گرائے گا کسی اینگل سے نا تو بہت دشواری ہوگی، ڈائنامائٹ اللہ لگا کے رحم، اڑانا چاہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے میرے کو۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہو سکتا ہے قاری صاحب وہ بچ جائے، سرکار دعا کا گنبد ہے اس ہم پہ، لوگ کرتے ہیں۔ اور سرکار کی نگاہ نہیں کرم، میں نے دیکھا ہے، گنبد تو مینار ہے، بلندی پہ ہے، بلندی فلک پہ بوش ہے عمارت باقاعدہ۔ آج بھی ادھر تو نور الاسلام، اور اس مین روڈ پہ باب گلزار ملت اتنا خوبصورت گیٹ بنا ہے حضرت، اس کو میں کس طرح سے پولیس پرشاسن سے اجازت لے کر، ڈی ایم سے پرمیشن لے کر مسجد بنوایا، عالیہ اشتر کی مانتا ہے، ہزاروں شاگرد، آپ تو خود مارک شیٹ میں حضرت دستار بندی ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہے، کبھی 47 بچوں کی مارک شیٹ میں آپ کا سگنیچر ہے، کبھی 37 بچوں کا سگنیچر ہے، کبھی 35 بچوں کا ہے۔ شروع میں جب سرکار امین میاں، سرکار نجیب حیدر میاں، سرکار گلزار ملت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ، اور جو ہے وہ بھی آئے تھے احسن میاں انگلینڈ سے، اور بہت پہلے سرکار جو ہے غازی ملت ہاشمی میاں کی بھی آمد ہوئی، مطلب تمام اکابر علماء اور مشائخ، اکابر علماء و مشائخ آتے رہے، قاری صاحب نوازتے رہے، آپ کو لیے دعائیں سب کی تھیں، اور انہی کی دعاؤں سے آپ کی کاوش اور محنت رنگ لا رہی تھی، اور یہ سب بڑا کام ہو گیا، یو پی نہیں آل انڈیا سطح پہ اس کی شہرت تھی، لیکن ان مردودوں نے تو وہ کیا حضرت آپ یہ کاغذ پہ سمجھ نہیں لیجیے بن کہ پایا اتنے تھا لوگ قاری صاحب۔ ادارے کو، اتنے لوگ جانتے ہیں، اتنے لوگ، اور میں خود لوگوں سے ملتا ہوں، یا میرا دورہ ادھر کہیں ہوتا ہے تو مجھ سے خود پوچھتے ہیں کہ آپ قاری روشن صاحب کے مدرسے سے آئے ہیں کیا؟ میں کہا جی ہاں انہی کے، مطلب میں خود موجود، سرابا میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ قاری روشن، نہ مطلب نہیں میرا دیکھا ہوگا، نام نہیں اتنا دیکھا مشہور ہے ہوگا۔ لیکن میرے کو دیکھے نہیں لوگ۔
बहरहाल तमाम कारी साहब जो कुछ हो रहा है सब्र और शुक्र से काम लीजिए। जी हुजूर। अच्छा, हमें यकीन था कि क्या कहते हैं, जब उसने मौका दिया था कि कोई कागज और ये सब मुहैया जिसका कर दें, जी जी। और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आपने इसको लिए कर लिया होगा, कि कोई अच्छा मौका मिला होगा, हजरत लेकिन अब आप नहीं मैं समझ बनवा लीजिए, सके तो कोई गुंजाइश नहीं रही होगी उसकी। मेरे शागिर्दों का अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का 50 लाख का मकान शागिर्दों का साथियों का हो गया, लेकिन मेरा शहर लखनऊ में नहीं हो पाया। मैं असल जी में जी, मस्जिद मदरसे ही बनाने में रह गया। नहीं और बनाया तो खूब बनाया, आखिरत आपने बना ली, दुनिया नहीं बनाई, दीन बनाया। जी हुजूर। आपने दीन बनाया, दुनिया नहीं बनाया, और आखिरत के लिए आपने सब कुछ कर लिया कारी साहब। यही अमल आपके मगफिरत, आपके अहलो अयाल के लिए मगफिरत के लिए काफी है। आमीन लेकिन आमीन। दुनिया आलम असबाब है, अब आपको थोड़ा मौका मिलता कि आप इस पे भी सोचते और वो भी नहीं, होता। मैं असल सोचा था कि अब मेरी बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है, तामीरी काम मुकम्मल हो हाँ, गया है। वही वही अब वही मैं मेरा सोच रहा कहना। था कि अब मैं अपने लिए कहीं देखूंगा जमीन और हम्म, इंशाल्लाह वहां मकान बनाऊंगा। जी मेरे को जी। लोग मुझसे नाराज है, मेरे जानने वाले बोले कि 400 कम से कम स्क्वायर फीट लेकर और आप कम से कम अपने लिए मकान बना लिए होते तो आज बीवी बच्चे आपके इधर उधर किराए से न रहते, जी भटकते हाँ, नहीं, कहीं कहीं कम रहने से का कम सर अपने छिपाने मकान की में जगह होते। हो जाती। मेरे शागिर्द, मेरे साथी लोग, मतलब कई लोग सरकारी नौकरी हो गई और अच्छे से अच्छा कमाने लगे, और दर्जनों शहर लखनऊ में जो उलमा मेरे साथ में रहे उनके मकानात एक नहीं 30-30 35-35 लाख के उनके मकानात है। लेकिन मैं कहीं एक जगह जमीन में बयाना दिया भी हूँ लेकिन अभी ले नहीं पाया हूँ हुजूर। चलिए, अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद करेगा। घर आपने अल्लाह का घर बनवा दिया, रसूल अल्लाह का घर बनवा दिया, ये आपका घर बनवा देंगे इंशाल्लाह, उसकी फिक्र आप ना और करें। लेकिन शहर लखनऊ में हजरत अल्हम्दुलिल्लाह कई दर्जनों मदारिस में मैं किसी में सदर हूँ, किसी में सेक्रेटरी, किसी में मेंबर, किसी में खजांची, किसी में सरपरस्त। और फिर देवा शरीफ का मदरसा आप देखें कई बार वहाँ दुआ भी किए हैं, 12,000 स्क्वायर फीट में जो बना है उसका जी मैं जी सरपरस्त और सदर हूँ कागजाती। वो मदरसा जी। बंद पड़ा था, उसको हमने 25 बच्चे यहाँ से भेज कर उसको 2 स्टाफ भेज के हमने उसको खुलवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा चल रहा है। नूर जी जी, मोहम्मद वारिस माशाल्लाह। उलूम, जिसके नहीं, जो है रूहे रवां अब्दुल रऊफ वारसी काम साहब का हैं। बड़ा तवील सिलसिला है कायम साहब, मामूली खिदमत नहीं की है आप। जी हुजूर। आपसे आप मामूली खिदमत आपने नहीं की है, जी जी आपसे बड़ी खिदमत किसी ने नहीं किया है। जी और अगर किसी ने कुछ किया है तो उनके पास सामान मौजूद था, और जी। आपने कुछ ना था, सब कुछ कर दिया। ये दोनों में फर्क है। बहरहाल बड़े कलक और बड़े तकलीफ की बात है, तो उन्होंने इस्लाम बिल्कुल गिरा दिया। जी हुजूर, बस थोड़ा सा बचाया है। मस्जिद की तरफ मदरसा तो पूरा गिरा दिया। अब एक साथ, क्योंकि मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम और मोहम्मदिया मस्जिद एक साथ इमारत थी, तो जी जी। मदरसे की तरफ पूरा गिरा दिया है। अब मस्जिद की तरफ लगाए हैं 2-2 बुलडोजर, पूरी इसका मतलब फोर्स। मस्जिद भी पूरी गिरा देंगे मरदूद। हाँ, मस्जिद भी पूरी फोर्स लगाए हैं चारों तरफ से। कोई एंट्री नहीं हो पा रहा है, ना कोई वीडियो फोटो बना पा रहा है, जाने भी नहीं दे रहा। ना कहीं नहीं कोई जा पा रहा है इधर। बस दुआ फरमाइए हुजूर आप, और रोइए मत। मेरे को समझाएं तो थोड़ा सा मेरे को इत्मीनान मिला है। आज मेरे को चक्कर आ गया कारी था साहब बहुत ज्यादा। सुकून में रहिए। जिस रब्बे करीम ने ये सब दिया था उससे बड़ा देगा आपको। चक्कर आ गया आप था, पानी पी के अभी कैंट से आप मोटरसाइकिल से आ रहा था धूप से, जी आते जी साथ जी। तमाम बच्चों ने पानी मारा, चेहरे पे पानी पिलाया है, तो थोड़ा सा राहत नहीं, मिली है अब अभी। आपकी जगह पे कोई होता तो होश ही में नहीं आता कारी साहब, लेकिन आप दिल को परेशान न करें। जिस रब्बे करीम ने खुलूस का सिला और ईमानदारी का सिला ये दिया था, इससे बड़ा देगा परवरदिगार, आप देख लीजिएगा। आमीन तसल्ली आमीन रखिए, आमीन परेशान ना हो। हम सब, हमारा पूरा अमला सब आपके साथ है। जो कुछ आमीन होगा मदद की जाएगी, देखा जाएगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आप तसल्ली रखिए, हौसले से काम करें। ये जालिम कौम है। हजरत बस ये आपका फोन आया कुछ देर पहले, उलमा या कुछ लोगों का फोन आ जाता है तो मेरे को सब्र हो जाता है, वरना मैं अभी हॉस्पिटल में होता इस वक्त, नहीं, हॉस्पिटल संभाल के नहीं लिए पा रहा हूँ। ऐसा ऐसा टेंशन मत लीजिए, कंट्रोल कीजिए। बस अल्लाह के सिपुर्द छोड़ दीजिए। हम लोग दुआ करते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हर नमाज में दुआ होती रहेगी आप। आमीन आमीन आमीन। और हर कदम पे आपकी मदद होगी। कारी साहब, तबीयत मेरी संभल जाने दीजिए, मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। जी 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 हाँ, आप अपने को तनहा न महसूस कीजिए। जी जी लेकिन अब वक्त की बात है, जालिम का जुल्म सामने है, जी समझा आप। और हम समझते थे कुछ कागज वागज मिल गया होगा, तो इसलिए इधर बीच में आपसे कोई राब्ता नहीं हो पाया, मुझे अफसोस है।
बहरहाल कारी हजरत साहब अब तकलीफ आलिया बहुत की ज्यादा मानता है। थी, जब मानता ले रहे थे तो डीएम का परमिशन हो गया, मैं कागजात दिखाया, हाई स्कूल की मानता हो गई। हमेशा 60 बच्चे 40 बच्चे एग्जाम दिए हैं 12वीं हाई स्कूल का, 100-150 बच्चे हमेशा पढ़ते रहे, 1 दर्जन से ज्यादा उस्ताद रहे पढ़ाने के लिए। आपको तो खुद मालूम है 4 से 5 तो मिसबाही बिरादरान, उसके बाद मतलब तमाम बड़े बड़े मदरसे से फारिग तहसील मुदर्रिसीन मुफ्तियान इकराम मेरे यहाँ 2-2 रहे। नहीं, मतलब हमें मालूम है ना। छोटा मत बड़ा मदरसा में शुमार होता है हजरत अपना इदारा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कारी साहब, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि लखनऊ के हद तक नहीं, ऑल इंडिया लेवल की शोहरत का हामिल है आपका मदरसा। जी जी हुजूर। आपकी खिदमत बहुत उजागर है कारी साहब। जैसे आप सरापा रोशन है, वैसे आपकी खिदमत भी सरापा रोशन है। जी जी हाँ, अल्लाह इसका सिला देगा, जजा देगा। आप अपने मकसद में फेल नहीं, कामयाब हैं। ये आमीन। जालिम का जुल्म है, समझे आप। जी जी आले रसूल को मैदान करबला में जब जालिमों ने नाम तक मिटा दिया, मगर उसके बाद अल्लाह पाक ने वो इनाम दिया उसी आले पाक से, जी जी पूरी दुनिया में वो रोशन हो गए जो जालिमों का वजूद मिट गया। जी 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 कारी साहब ये भी कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, वक्त आएगा आपकी जी जी खिदमत उजागर होंगी। आखिरत का बेहतरीन सरमाया है। जी और रह गया काम, अल्लाह ने चाहा तो उससे बेहतर और बड़ा काम आप करेंगे, हम सब आपके साथ। हौसला रखें। हजरत भाई कुर्बानी का गोश्त वगैरह आ गए, वही तकसीम करवा रहे हैं, नहीं ठीक है, बस आप दुआ काम कर लें, फरमाइए। आज का काम वही है। जी जी फिर इंशाल्लाह हमारी आपकी मुलाकात होगी। ठीक है हुजूर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ठीक है, हुजूर। अल्लाह हौसला दे, अल्लाह आमीन आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।